दोस्तों, मेरा नाम चंदा है। मैं विदेश से आज ही इंडिया आई थी। घर जाते हुए मैं कुछ ऐसा देख ली जिससे मेरी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो पा रहा था। तो दोस्तों, मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर स्टोरी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके एक लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे। मैं बचपन से ही इंडिया में पली हूँ, लेकिन मैं जैसे ही बड़ी हुई मेरे मम्मी पापा मुझे विदेश में पढ़ने के लिए भेज दिए, मेरे अच्छे भविष्य के लिए। घर में मैं, मेरे मम्मी पापा, मेरे दादाजी, बस 4 ही लोग रहते थे। लेकिन मैं जब विदेश चली गई उसके बाद ज़्यादातर बातें फ़ोन पर नहीं हुआ करती थी मेरी। लेकिन जब भी मैं दादाजी के बारे में पूछती तो माँ या पिताजी बात टाल दिया करते थे और उनसे कभी भी बात नहीं करवाए। एक दिन तो मैं माँ से बोल भी दी, आप दादाजी से बात क्यों नहीं करवाते हैं? मुझे दादाजी से बहुत बात करने का मन कर रहा है। दादाजी को भी तो मेरी याद आती ही होगी। मेरे सारे सवालों का जवाब माँ के पास बिल्कुल भी नहीं था। बस माँ बोली, तुम विदेश से पढ़ाई करके इंडिया आ जाओ, उसके बाद हम तुम्हें सब बता देंगे। मैं माँ की इन बातों को थोड़ी सी भी नहीं समझी, लेकिन माँ आगे कुछ भी नहीं बोली और फोन कट कर दी। हरदम इसी प्रकार से होता था। मैं बहुत सोची समझी, मैं ही नहीं आ रहा था कि ऐसा मेरे साथ मम्मी पापा क्यों कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं विदेश में पढ़ाई करके बहुत बड़ी डॉक्टर बन गई। मैं आज कई सालों के बाद अपने देश अब इंडिया जा रही थी। मैं इतना ज़्यादा खुश थी कि मैं अपने पूरे परिवार से आज मिल पाऊंगी, खासकर अपने प्यारे दादाजी से। मैं सभी के लिए विदेश से कुछ न कुछ सामान लेकर आ रही थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि मैं जिससे सबसे ज़्यादा मिलने के लिए बेताब हूँ वे घर पर है ही नहीं। मुझे तो वह रास्ते में ही एयरपोर्ट पर ही मिल गए, वह भी इस हाल में। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। हवाई अड्डे के पास ही भीख मांगते हुए फटेहाल कपड़े में अचानक से मेरे सामने आ गए। मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई और मेरी चीखें निकल गई। वहाँ के सभी लोग मेरे पास आ गए थे। मैं तो पहचान ही नहीं पा रही थी अपने दादाजी को कि अब मेरे दादाजी है, लेकिन वह मुझे पहचान लिए थे। इतने सालों के बाद भी उनकी बूढ़ी आंखों ने अपनी पोती को पहचान ही लिया। मेरे पास आकर मुझे गले लगाने के लिए चाहे, लेकिन मैं उन्हें नहीं पहचान पाई, इसलिए मैं दूर हट गई। लेकिन जब वह मेरे नाम लिए, चंदा मेरी पोती, तब मैं उनके चेहरे को ध्यान से अच्छी तरह देखी। तब पहचानी, क्योंकि चेहरे पर तो बहुत बड़े बाल और दाढ़ी आ गई थी, इसलिए पहचान ही नहीं पा रही थी। लेकिन जैसे ही मैं पहचानी उनके गले लग गई और रोने लगी। वह भी बहुत रो रहे थे। मैं तो बहुत हैरान थी ऐसे इस स्थिति में देखकर, लेकिन दादाजी भी उस समय मुझे सारी बात बताने के हालात में नहीं थे, इसलिए मैं उनको अच्छे से बैठाकर शांत करवाई। उसके बाद घर पर खाना खिलाई, क्योंकि वह कई दिनों तक भूखे भी थे। आसपास लोगों से पता चला कि यह तो कई सालों से यहाँ पर भीख मांग रहे हैं और हरदम हवाई अड्डे पर देखते ही रहते हैं। यह कई सालों से एयरपोर्ट पर है, शायद तुम ही का इंतजार कर रहे होगे, वहाँ के लोगों ने मुझे बताया। उसके बाद मैं दादाजी को अच्छे से नाई को बुलाकर उनके बाल और दाढ़ी कटवाई, उन्हें अच्छे कपड़े पहनवाई। अब हमारी समझ में आ रहे थे कि मेरे दादाजी है, लेकिन बहुत दुबले पतले हो गए थे और बहुत डरे से में भी थे, लेकिन फिर भी हमें बहुत अभी भी प्यार कर रहे थे। बचपन से मुझे जिन हाथों ने अपनों हाथों से खाना खिलाया हो, भला वे अपनी पोती को कैसे भूल सकते हैं। लेकिन उनकी याददाश्त चली गई थी। बस मेरे अलावा उन्हें और कोई भी याद नहीं था, ना घर बार, ना बेटे बहू, कुछ भी नहीं। बस वह एक ही बात बोले जा रहे थे, चंदा मेरी पोती, हवाई अड्डा। बस इसके अलावा दादाजी को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। मैं तो अपने घर उन्हें लेकर चली गई, लेकिन वह अंदर कार में ही बैठ के सो गए थे, इसलिए मैं उन्हें उठाई नहीं। मैं अंदर गई, मम्मी पापा से मिली, लेकिन जैसे ही दादाजी के बारे में पूछी तो एक दूसरे को देखने लगे और बोले कि तुम्हारे दादाजी तो 3-4 साल पहले ही गुजर गए, इस दुनिया से चले गए, इसलिए तो तुमको फोन पर बात भी नहीं करवा पा रही थी और ना बता पाई, क्योंकि तुम उदास हो जाती। मम्मी पापा के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मैं तो बहुत चकित हो गई। अरे जो इंसान जिंदा है उसे मरा हुआ बता रहे हैं, आखिर क्यों?
यह सच्चाई मुझे जाननी थी, इसलिए मैं दादाजी को छुपाकर अपने फार्म हाउस में रख ली थी। मैं ज़्यादा फार्म हाउस में ही समय काटा करती थी। माँ हरदम मुझसे पूछती थी कि तुम वहाँ क्यों रहती हो, पर मैं अपनी पढ़ाई के बहाना उन्हें समझा दिया करती थी। मैं तो खुद एक डॉक्टर हूँ, इसलिए अपने दादाजी का इलाज फार्म हाउस में ही शुरू कर दी। पहले से बहुत अच्छे होने लगे थे और देखते देखते लगभग 6 महीने के अंदर ही दादाजी बिल्कुल अच्छे हो गए। उनका याददाश्त भी आ गया था। बहुत पूछने के बाद वह मुझे अपनी कहानी बताने लगे। बेटी नतनी चंदा, तुम जब विदेश गई उसके बाद तुम्हारे मम्मी पापा मुझ पर ध्यान उतना नहीं दे पा रहे थे। खुद रात रात भर बाहर पार्टी करते रहते थे और मैं भूख प्यास से बिल्कुल व्याकुल हो उठता था। दिन में तो मुझे भोजन मिल जाता था, लेकिन रात को भूखे ही सोना पड़ता था। कभी कभी तो किचन में जाता तो वहाँ पर जो कुछ मिलता वह कुछ खा लेता था। लेकिन एक दिन जैसे ही किचन में जा रहा था, वहाँ पर तेल शायद गलती से गिरा हुआ था, जिससे हम बिछल कर गिर गए। उसके बाद शायद मेरी याददाश्त चली गई और उसके बाद हमें कुछ भी नहीं याद है मेरी बोती चंदा कि मैं फिर से यहाँ पर कैसे आ गई। बस मन में इतना ही था कि तुम हवाई अड्डे पर, एयरपोर्ट पर ही मिलोगी। बस तुम्हारा चेहरा और कुछ भी मुझे याद नहीं था, इसलिए मैं वहीं पर रह रहा था। तुम आओगी तो मुझे खुद पहचान जाओगी। अभी तक तो मैं अधूरी कहानी जान पाई थी, इसलिए अब मुझे मजबूरन में मम्मी पापा से ही दादाजी की पूरी कहानी जाननी थी। लेकिन अभी भी मैं अपने दादाजी को सामने नहीं लाना चाहती थी, क्योंकि मम्मी पापा के असली गुनहगार हैं भी या नहीं अभी तक नहीं जानती। लेकिन एक दिन मेरी ऐसी ऐसी बातें को पकड़ के मम्मी पापा दादाजी के पास पहुंच गए। लेकिन यह क्या, दादाजी को देखने के बाद पापा और मम्मी बहुत रोने लगे और गले लगा लिए। उन्हें अपने साथ घर में लेकर गए और बहुत सेवा पानी की। कहाँ चले गए थे पिताजी? मुझे तो लगा कि आप अब इस दुनिया में ही नहीं हैं। बहुत प्यार और सत्कार किया। मुझे अब यकीन हो गया था कि मम्मी पापा गलत नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो मेरे दादाजी को मरा हुआ कैसे मान लिए। इसलिए मैं उसी समय उनसे यह सारे सवाल पूछने लगी। पिताजी, आप दादाजी को मरा हुआ हमें क्यों बताए, बल्कि यह तो जिंदा थे। आप यह सच्चाई मुझसे आखिर क्यों छुपाए? और दादाजी की ऐसी हालत कैसे हो गई थी? क्योंकि जब मैं उनसे मिली तब वो सिर्फ मुझे ही पहचान रहे थे और किसी को भी नहीं। और तो और रास्ते में भीख मांगते हुए मुझे मिले ऐसी हालत में। यह सब बातें सुनकर मेरे पिताजी बहुत रोने लगे और बोले, बेटी चंदा, एक दिन तुम्हारे दादाजी किचन में तेल की वजह से गिर गए थे। उसके बाद से उनकी याददाश्त ही चली गई। वे हम में से किसी को भी नहीं पहचान रहे थे और दिमागी रूप से बीमार हो गए। उसके बाद घर में उथल पुथल करने लगे, सारा सामान बिकने लगे। उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि डॉक्टर पागल खाने भर्ती करने के लिए कह दिया। और यह बात दादाजी तुम्हारे चुपके से सुन लिए, इसलिए एक दिन रात को मौका देखकर रात को ही भाग गए। हमें किसी को भी नहीं पता चला, लेकिन हम उन्हें सुबह में ढूंढने की बहुत कोशिश किए, लेकिन कहीं पर भी नजर नहीं आए। तुम्हारे बार बार फोन आता था। मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि तुम्हारे सवालों का जवाब कैसे दूं, और तुम बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़कर आ जाती, इसलिए मैं बताना तुम्हें उचित नहीं समझी। लेकिन हम ढूंढने की पूरी कोशिश करते रहे। जब नहीं मिले और तुम यहाँ इंडिया आ गई तो मुझे उनके बारे में मजबूरन मरा हुआ ही तुम्हें बताना पड़ा, क्योंकि तुम बहुत सारे सवाल पूछती और मेरे पास कोई भी सवाल का जवाब नहीं था। अब मम्मी पापा की बातें सुनकर मुझे कुछ तसल्ली हुआ। उसके बाद दादाजी को मम्मी पापा बहुत ही अच्छे से रख रहे थे। चारों तरफ घर में कैमरे लग गए थे। दादाजी कहीं पर भी अगर जाए तो हमें तुरंत पता चल जाए। वैसे तो अब तबीयत ठीक हो गया था, लेकिन मुझे उनकी अभी भी वो चित्र दिन में घूम रही थी और मैं अपने आप में भी शर्मिंदा महसूस कर रही थी कि अपने मम्मी पापा को गलत सोची समझी। तो दोस्तों, ये स्टोरी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।